स्वागत है आपका मूवीज मेनिया के एक नए एपिसोड में। तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त राघव। लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल के इस कमबैक का इंतजार था। कमबैक हो रहा है जहां मार्वल स्टूडियोज ने अपने फ्यूचर के बारे में कॉमिक कॉन में कई सारे अनाउंसमेंट की हैं। एनडीएस एसजीपीसी के अब तक का सबसे बड़ा इवेंट था। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल का हॉल एज पैनल फाइनली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमें डूम्सडे का न्यू ट्रेलर देखने को मिला है। डूम्सडे के कई सारे न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं। साथ में कई सारे ह्यूज न्यू अनाउंसमेंट यहाँ पर मार्वल की तरफ से किए गए हैं। लाइक हमारे न्यू घोस्ट राइडर अनाउंसमेंट, न्यू ब्लैक पैंथर को यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। और स्टीव रॉजर्स ने स्टोन्स को वापस कैसे लौटाया था, यह भी हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि एमसीयू की तरफ से इतनी ज्यादा लोग आए थे कि 400 वीआईपी सीट्स में से 370 मूवी स्टार्स ने उनकी पब्लिसिटी एजेंट्स को लेकर रिजर्व किए। बाकी जो 34-35 सीट्स बची हुई थी उन्हें एक्चुअली मीडिया कवरेज के लिए लोगों के लिए छोड़ दिया गया था। दिस इवेंट इज ऑल अबाउट मूवीज। जिसमें यह इवेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले जी स्टेज पर आया, वह भी अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम के साथ, वो भी फैंटास्टिक फोर वाली। इसके बाद जैसे ही माहौल बनता है तो केविन फाइगी फाइनली स्टेज पर आते हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था ये इवेंट कोई मामूली टीवी शो को लेकर अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होगी। दिस इवेंट इज ऑल अबाउट गोइंग टू बी मूवीज एंड मूवीज। तो भाई लोग चलो अब रायता फैलाते हैं, क्योंकि मार्वल की ये अनाउंसमेंट तबाही मचाने वाली है। और तबाही से मेरा मतलब ये नहीं है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट डाउन। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सबसे पहले डूम्सडे के न्यू ट्रेलर के बारे में सुनना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली सोशल मीडिया पर अब तक पूरा इंटरनेट इससे भरा पड़ा है। मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा। तो ट्रेलर शुरू होता है डॉक्टर धूमकेतु के थ्रोन के साथ। I mean to say Doctor Doom। उसका पूरा फ्लोर यहाँ ग्रीन हो रहा है। और फिर हमें सू स्ट्रॉम दिखाई जाती है, जो एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स और एक्समैन को डूम्सडे की बैक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि विक्टर हमेशा से ही हर कमरे का सबसे स्मार्ट पर्सन रहा है। सू स्ट्रॉम, आप दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि काफी क्रेजी है। फिर यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर के शॉट्स देखने को मिलते हैं, लाइक कैप्टन अमेरिका एंड गैम्बेट। और फिर आगे वह कहती है कि वह पहले अलग हुआ करता था, वो पहले बहुत केयरिंग था, लेकिन फिर उससे वह सब कुछ छीन लिया गया जिसे वह प्यार करता था। मुझे पता था कि वो बदल गया है, लेकिन मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो पूरी तरीके से टूट चुका है। गाइस, जब सू यहाँ पर उसके बारे में बात कर रही होती है तो हमें डूम्सडे के पोस्टर से एक मदर एंड चाइल्ड की पेंटिंग दिखाई जाती है। सू के इस डायलॉग को सुनने के बाद अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि इस पेंटिंग के ऊपर उसकी वाइफ एंड चाइल्ड हैं, जिनके बीच एक डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड बना हुआ है। जैसे कि हमने सुना था, स्टीव रॉजर्स के टाइम ट्रेवल की वजह से इंकर्जन क्रिएट होंगे और उसी वजह से डूम अपनी फैमिली को खो देगा। तो सब कुछ सेंस बनाने लगा है। डॉक्टर डूम की फैमिली मर चुकी है और वह उसका बदला स्टीव से लेगा। रीड यहाँ पर डूम से पूछता है कि विक्टर, क्या तुमने किया? फिर यहाँ पर डॉक्टर डूम हमें मलबे के बीच खड़ा दिखाई देता है और उसका डायलॉग हमें सुनने को मिलता है, जो कहता है कि तुम सब ने अब तक एक स्टोलन लाइफ जी है, अब तुम्हें इस लाइफ को वापस लौटाना होगा। रीड यहाँ पर और ज्यादा गुस्से से चिल्लाकर पूछता है कि मुझे जवाब दो विक्टर, क्या तुमने किया? यहाँ पर जॉनी स्ट्रॉम और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का एक सीन यहाँ हमें देखने को मिला है, जहाँ पर जॉनी अपने नेफ्यू फ्रैंकलिन को हक कर रहा है। फर्स्ट ट्रेलर में भी यह सीन है जहाँ पर जॉनी किसी को हक कर रहा है। पहले हमें लगा था कि शायद ये उसकी सिस्टर है, बट सेकंड ट्रेलर में यह कंफर्म हो गया है कि उसका नेफ्यू फ्रैंकलिन है। प्रोफेसर एक्स का भी सीन यहाँ पर है। मैग्नीटो भी हमें उसके सूट में पहली बार ट्रेलर में देखने को मिला है, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए काफी डरा हुआ है। मैग्नीटो जैसा दिग्गज अब आपको डरा हुआ नजर आए तो समझ जाना कि थ्रेट कितना बड़ा है।
स्टीव और उसके चाइल्ड का ओल्ड शॉट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। साथ में थॉर और लव का टीजर वाला शॉट यहाँ पर है। पैंथर शूरी का एक शॉट यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ पर उसके पीछे हमें 2 और फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलती हैं और देखकर लग रहा है कि यह नाकिया और वास्प है। साइक्लोप्स यहाँ पर जमीन पर गिरा हुआ है और फिर डॉक्टर डूम एक बिल्डिंग से फ्लाई करता है जहाँ पर इतनी तेजी के साथ नीचे जंप करता है कि जैसे उसके अंदर फ्लैश की आत्मा आ गई हो। आप देखकर कह सकते हैं कि इस मूवी में डॉक्टर डूम के पास सुपर स्पीड भी होगी बिकॉज ही इज मूविंग लाइक अ घोस्ट। आपको उसको देखकर यहाँ पर गूज़बम्स आने वाले हैं। थॉर और डॉक्टर डूम का वही ट्रेलर वाला सीन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, बट यहाँ पर डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करने से पहले थॉर एक डायलॉग कहता है। वह कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। आगे जैसे ही हमने ट्रेलर में देखा है कि डॉक्टर डूम अपनी 2 उंगलियों से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है, क्लिक करके स्टॉर्म ब्रेकर को दूर फेंक देता है और थॉर को पकड़ लेता है। एक्स मैंशन के कोर्टयार्ड में हमें डूम को देखते हैं जो कि जमीन पर जोरदार पंच मारता है और सारे डेड सेलेस्टियल्स को जिंदा कर देता है। गाइस, इस सीन का लीक हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था और फिर यहाँ पर डॉक्टर डूम का डायलॉग हमें सुनने को मिलता है जो कहता है कि हेल आंसर्स टू मी डॉक्टर डूम। सच में उसकी लास्ट लाइन बहुत ही ज्यादा मेनेजिंग साउंड करती है, इसलिए कई सारे फैंस को ये वाला ट्रेलर ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के बारे में काफी सारी चीजें रिवील हुई हैं। उसकी फैमिली यहाँ पर देखने को मिलने वाली है जो कि डेड है। फैंटास्टिक फोर के साथ उसका कनेक्शन यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसका मोटिव यहाँ पर क्या है? बेस्ट पार्ट, वो सारे हीरोज को धोखा देगा। ट्रेलर का वो पार्ट जहाँ पर रीड उससे पूछता है कि क्या विक्टर यह तुमने किया है, वह मोमेंट है जहाँ पर पूरे हीरोज को डॉक्टर डूम धोखा देने वाला है क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही हीरोज के साथ मिलकर डूम इंकर्जन को रोकने का ट्राई करेगा और उसका खुद का प्लान कुछ और ही है। उसकी फैमिली की डेथ हो गई है इसलिए वो एक स्वीट केयरिंग पर्सन से कम्प्लीटली चेंज हो गया है। इवेंट के दौरान स्टेज पर डूम्सडे की पूरी कास्ट मौजूद थी और जहां पेड्रो पास्कल ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि रीड एंड डूम बेस्टीज हैं। मतलब मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पार्ट ऐसा देखने को मिलने वाला है जहां रीड एंड डॉक्टर डूम काफी अच्छे फ्रेंड्स होंगे। इस पिक्चर में गाइस आप क्रिस हेम्सवर्थ एंड एलन जैसे एक्टर्स को छोड़कर बाकी सारे कास्ट को नोटिस कर सकते हैं। गाइस नोटिस कीजिए यहाँ पर क्रिस इवांस के बाजू में कौन है? हमारी पैगी कार्टर ऑफिशियली डूम्सडे में वापस आएंगी। स्टीव रॉजर्स वापस आने वाले हैं, उनका चाइल्ड यहाँ पर है तो उसकी वाइफ को भी यहाँ पर वापस लाया जाएगा। एंड फिर यहाँ ऑडियंस के बीच से डेडपूल बाहर आता है। सूट के अंदर यहाँ रायन रेनॉल्ड्स खुद मौजूद थे। डेडपूल ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। यहाँ पर यह कलर क्यों उसने पहना था? शायद मूवी में उसे इसी कलर का सूट दिया जाए। यहाँ पर डेडपूल हमारे आंटमैन के एक्टर से क्वेश्चन करता है कि थॉर क्यों रो रहा था। आपको तो पता ही होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का ये सीन इतना वायरल हुआ था, इस पे जोक अब यूज किया जा रहा है कि थॉर वहाँ क्यों रो रहा था। मे बी हमें डूम्सडे में इसका आंसर मिल जाए कि थॉर वहाँ क्यों रो रहा था। पूल का यहाँ इस पैनल में इस तरह से आना इस चीज को कंफर्म कर देता है कि पूल विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। वैसे भी हम लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं है, हम जानते ही हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन इस मूवी में होंगे। एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू पोस्टर देखने को मिला है जहां वन एंड ओनली डॉक्टर डूम को फीचर किया गया है। ब्रो दिस इज सो डोप। कहना होगा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑरा फार्मिंग पोस्टर आई एवर सीन। और नोटिस कीजिए कि यहाँ पर भी डॉक्टर डूम के एम्बलम्स के ऊपर कैप्टन मार्वल का स्टार और थॉर का हैमर बना हुआ है, तो इसके पीछे का कॉन्टेक्ट मूवी में एक्सप्लेन किया जाएगा। इन सिंबल को लेकर थ्योरी तो बन रही है कि डॉक्टर ने अपने यूनिवर्स के कैप्टन मार्वल और थॉर को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। गाइस इसके साथ में आप डॉक्टर डूम के लेफ्ट हैंड के ऊपर एक व्हाइट रिबन बंधा हुआ देखते हैं।
मेरे अकॉर्डिंग ये उसकी डेड वाइफ की कोई आखिरी निशानी होगी। डॉक्टर डूम के अब तक के जितने भी लेगो फिगर्स हमने देखे हैं, यह व्हाइट रिबन उसके आर्म में हर जगह है। गाइस, अगर आप उसके राइट शोल्डर के ऊपर जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पर हल्की हल्की और रेड लाइट ब्लू होती हुई नजर आएगी। तो यह स्कारलेट विच का एक हिंट हो सकता है, क्योंकि डूम्सडे के पैनल में ऑलरेडी एक लेटवेरियन विच को फीचर किया गया है, जिसके क्लोथ्स का कलर लगातार चेंज हो रहा है। इस विच के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे स्कारलेट विच के साथ मैच हो रहे हैं, जिसके काफी चांसेस हैं कि यह लेटवेरियन विच स्कारलेट विच हो सकती है, जो कि है हमारी वांडा। फिलहाल वांडा कहाँ है, इसका हिंट हमें विजन क्वेस्ट सीरीज में देखने को मिल सकता है। विजन क्वेस्ट के बारे में यहाँ पर केविन फाइगी ने शेयर करते हुए बताया कि वांडा एंड विजन ट्रिलॉजी की आखिरी सीरीज होगी। वांडा विजन, अगाथा ऑल अलोंग एंड विजन क्वेस्ट। विजन क्वेस्ट में विजन वापस आने वाला है अपने ह्यूमन फॉर्म में, और एल्ट्रॉन भी उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस आएगा। टोनी स्टार्क के एआई भी यहाँ पर उनकी ह्यूमन फॉर्म्स में आने वाले हैं। वांडा और विजन के बच्चे भी होंगे। आई विश यहाँ वांडा का भी कोई ईस्टर एग ड्रॉप किया जाए। गाइस, इसमें एवेंजर्स एंड गेम का न्यू टाइटल एंड गेम कोड यहाँ पर देखने को मिला है, और ये मूवी न्यू सीन्स के साथ 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है। एंड गेम 4 का ट्रेलर यहाँ पर फैंस को दिखाया गया, जिसमें स्टीव के स्टोन्स को रिटर्न करने की जर्नी को फीचर किया गया है। साथ में टोनी की लाइन भी यहाँ पर ऐड की गई है, अगर तुम टाइम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो टाइम तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेगा, जो कि उसने एंड गेम मूवी में कही थी। तो इतने सालों बाद फाइनली हमें स्टीव की स्टोन्स को रिटर्न करने वाली जर्नी देखने को मिलने वाली है। लेट्स सी कि यहाँ पर स्टीव रेड स्कल से कैसे मिलेगा। जो भी हो, मजा तो बहुत आने वाला है। गाइस, मार्वल ने अपना घोस्ट राइडर अनाउंस कर दिया है। रायन गॉसलिंग फाइनली मार्वल के न्यू घोस्ट राइडर बन चुके हैं। मार्वल ने ऑफिशियली पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। 2028 में यह मूवी आने वाली है, और पैनल के दौरान खुद रायन गॉसलिंग यहाँ पर मौजूद थे। मजे की बात यह है कि घोस्ट राइडर मूवी को डायरेक्ट करने के लिए डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी को हायर किया गया है। तो तैयार हो जाइए, रायन गॉसलिंग की सोलो घोस्ट राइडर मूवी आने वाली है। उसके बाद हमें अगर मिडनाइट सन्स के मेंबर भी यहाँ देखने को मिल जाए। ब्लेड को लेकर कोई अपडेट नहीं है। ब्लेड से पहले घोस्ट राइडर एमसीयू में आने वाला है। वैसे फैन कास्ट को हमने रियल हो तो बहुत ही कम देखा है। सालों से फैंस रायन गॉसलिंग को घोस्ट राइडर बनकर देखना चाहते थे। फाइनली उनकी विश पूरी हो चुकी है। मार्वल ने हमारे न्यू ब्लैक पैंथर को भी अनाउंस कर दिया है। डेविड जॉनसन होंगे हमारे न्यू ब्लैक पैंथर। डेविड जॉनसन एक्चुअली तिचाला नहीं बल्कि तिचाला के बेटे का रोल प्ले करेंगे। ब्लैक पैंथर 3 आने वाली है। फैंस में काफी सारे लोग डायमेंशन एक्ट्रेस को ब्लैक पैंथर देखना चाहते थे, पर डेविड जॉनसन को मार्वल ने फाइनल किया है। जॉनसन का ज्यादा वर्क मैंने तो नहीं देखा है। द लॉन्ग वॉक में मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी, जो कि काफी जबरदस्त थी। आई विश वह भी इस रोल के लिए अच्छी चॉइस है। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर है कि तिचाला जूनियर इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया। मार्वल को इस चीज को एड्रेस करना ही होगा, या फिर ये शायद ब्लैक पैंथर का कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट हो, क्योंकि तिचाला का बेटा मल्टीवर्सल वेरिएंट नहीं हो सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद में एमसीयू में एक लंबा टाइम जंप देखने को मिले। इसके अलावा एक्समैन से जुड़ी कोई भी अपडेट हमें यहाँ देखने को नहीं मिली है। तो ये था जो हमें कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज के हॉल एच पैनल में देखने को मिला है। घोस्ट राइडर ब्लैक पैंथर का अनाउंसमेंट, एवेंजर्स एंड गेम एनकोर का न्यू ट्रेलर, डूम्सडे का न्यू ट्रेलर, कास्ट अनाउंसमेंट। गाइस, मार्वल का फ्यूचर बहुत ही एक्साइटेड एंड ब्राइट होने वाला है। आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मूवीज को देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट के बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए बने रहे साथ।